हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे पास एक क्वेश्चन है, 7.25 हाथ का लग्गी से जो जमीन 5 कट्ठा 3 धूर है, वही ज़मीन 5.5 हाथ का लग्गी से कितना होगा। यानी कि हमारे क्षेत्र में 7.25 हाथ चलता है तो 5 कट्ठा 3 धूर होता है। आपको इस क्षेत्र में 5.5 हाथ का लग्गी चल रहा है तो वह ज़मीन कितना वहाँ पर कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम इसको छोटे वाले में परिवर्तन कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5 कट्ठा है 3 धूर होता है, हम धूर में परिवर्तन कर देंगे तो हमको पता है कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 कट्ठा बराबर कितना 20 धूर मिलकर 1 कट्ठा का निर्माण करता है। ठीक, यहाँ पर हम ये 5 कट्ठा दिया है, 5 गुणे 20 धूर प्लस ये 3 धूर है, यानी कि हम इसको टोटल को धूर में बदल दें। 20 पचे 100 प्लस 3 धूर, ये टोटल कितना आ गया 103 धूर हो गया। यानी कि हमारा ज़मीन टोटल है धूर में 103 धूर हो गया। ये बदलने के बाद हम यहाँ पर जो ये दिया है 5.25 हाथ का लग्गी से, तो हम इस पर धूर का वैल्यू निकाल देंगे। तो आप जानते हैं एक धूर बराबर कितना होता है, सूत्र होता है धूर बराबर लग्गी स्क्वायर, लग्गी स्क्वायर। हम यहाँ पर 7.25 हाथ का लग्गी चलता है, पहले 7.25 हाथ का चलता है तो यह 5 कट्ठा 3 धूर हो जमीन होता है, तो हम इसको धूर में 103 धूर बोलेंगे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर धूर का वैल्यू निकालेंगे जहाँ 7.25 हाथ का चलता है। यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, यहाँ पे दोनों में 2 बार गुणा कर देंगे। गुणा किए तो आ गया हमारा 52.56 धूर हाथ स्क्वायर। हाथ ये हाथ है तो हाथ स्क्वायर, 1 धूर का वैल्यू आ गया। ठीक, ये 1 धूर का जहाँ 7.25 हाथ का चलता है लग्गी। ठीक है, यहीं पर हम अब जानेंगे कि ये 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो 1 धूर का वैल्यू कितना होगा। इसी फार्मूले पर 1 धूर का लिखेंगे। अब कितना हाथ का लग्गी 5.5 हाथ का लग्गी। अब इसका हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25.5 30 हाथ स्क्वायर। यानी कि जहाँ 1 धूर का वैल्यू आ गया 5.5 हाथ का लग्गी चलेगा तो इतना हाथ स्क्वायर, और यहाँ पर 7.25 हाथ चलेगा तो 1 धूर का वैल्यू इतना आ जाएगा और इसका इतना आ गया। ठीक, तब यहाँ पर हमको दोनों में, तो हमारे क्वेश्चन में दिया है 7.25 हाथ का लग्गी से जो ज़मीन है 103 धूर है। इस 7.25 हाथ का लग्गी से 1 धूर का वैल्यू इतना आया था। 1 धूर कितना टोटल धूर निकाले हैं 103 धूर, तो 103 हो जाएगा गुण 1 धूर का वैल्यू 7.25 हाथ के 52.56 हाथ स्क्वायर। हाथ को यह लिख देता है यहाँ पे स्क्वायर, इसमें गुणा कर देंगे तो यह हमारा टोटल ज़मीन जहाँ 7.25 हाथ के चलती है वहाँ पर तो इतना हो गया। यहाँ पर गुणा करते हैं 103 गुणे हो जाएगा हमारा 52.56। जब हमने गुणा किया तो आ गया हमारा 54.13.68 हाथ स्क्वायर। यानी कि जहाँ 7.25 हाथ का लग्गी चलती है ये 5413.68 हाथ स्क्वायर होगा। यही ज़मीन जो ये आया है भी 5413 इतने, जहाँ 5.5 हाथ का लग्गी चलती है तो कितना होगा। तो हम इसी को हम 5413.68 भागे जो ये कह रहा है 5.5 हाथ का लग्गी से 1 धूर का वैल्यू आ गया है 30/2/5। इससे जब हम भाग दे देंगे तो वो हमारा पता चल जाएगा जहाँ 5.5 हाथ का लग्गी चलती है वो ज़मीन कितना धूर होगा। तो यहाँ पर हम इसको भाग देते हैं। ठीक, तो ये भाग 30.25 से भाग दे देंगे। ये हमारा आ गया। जब हमने भाग दिया तो कटकर यहाँ पर 178.96 धूर, यानी कि 900 है तो यानी 100
79 धुर इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जहाँ 5.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पे 179 धुर कहलाएगा, जबकि जहाँ 7.25 हाथ का लगी चल रहा था वहाँ 103 धुर कहलाएगा। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जिससे आपको भी नॉलेज हो ज़मीन संबंधित, क्योंकि ज़मीन सभी को ज़िंदगी में लेना है, तभी तो घर अपना बनाएंगे। आपके क्षेत्र में एक धुर बराबर कितना कनवा होता है, कमेंट कीजिए। इसी क्वेश्चन के एक फार्मूला पर देखने के ट्रिक से माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको तुरंत इसी क्वेश्चन को फार्मूले पर बनाऊंगा यहाँ पर बाद में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।